हे गाइस, तो यार क्या हाल है सबका। तो दोस्तों अभी फिलहाल बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं कि गाइस इस टाइम पे हमें यहाँ पे एक 5G डिवाइस बाय करना चाहिए या फिर एक 4G डिवाइस बाय करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मतलब अपना 5G जो है रिवील कर दिया। अगर बात की जाए एयरटेल की, दोस्तों एयरटेल ने मतलब अपना 5G जो है शोकेस भी कर लिया हैदराबाद में। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर जियो की बात की, जियो ने भी कहा है कि वो 2021 के मिड में अपना 5G जो है लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन जो है लॉन्च हो रहे हैं जिनमें गाइस आपको 5G देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों उसमें आपको बहुत ही कमाल कमाल के फीचर्स, मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। ऐसे स्मार्टफोन गाइस अभी भी मतलब मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चल रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक 5G डिवाइस बाय करना चाहिए या फिर एक 4G डिवाइस बाय करना चाहिए। गाइस आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले और दोस्तों आपको एक क्लियर ओपिनियन दूंगा कि आपको यहाँ पे एक 5G डिवाइस बाय करना चाहिए या फिर आपको एक 4G डिवाइस बाय करना चाहिए। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मतलब इंडिया में आपको 5G कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फिर गाइज यहाँ पे अगर 5G नेटवर्क की बात की जाए तो दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑफिशियली बता दिया कि वो जो मतलब 5G के स्पेक्ट्रम होते हैं वो गाइज वो मतलब 2021 के लास्ट में या फिर 2022 के स्टार्टिंग में गाइज वो स्पेक्ट्रम का जो है ऑक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब आपको यहाँ पे 2021 में तो गाइज आपको यहाँ पे 5G नेटवर्क इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलने वाला। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर स्पेक्ट्रम की बात की तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली 3 टाइप के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, मिलीमीटर वेव, मिड बैंड और लो बैंड। दोस्तों यहाँ पे अगर मिलीमीटर वेव की बात की तो मिलीमीटर वेव में गाइज आपको यहाँ पे स्पीड जो है बहुत ही कमाल की देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन गाइज आपको यहाँ पे रेंज जो है उतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिल जाती है। और दोस्तों मिलीमीटर वेव की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इंडिया में कोई भी मतलब एक टेलीकॉम ऑपरेटर जो है मिलीमीटर वेव लगाता है, मतलब मिलीमीटर वेव इंप्लीमेंट करता है, तो यहाँ पे गाइज मतलब उसका जो बजट है वो बजट के पार चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मिलीमीटर वेव जो है पॉसिबल नहीं है इंडिया में अभी फिलहाल में। तो और दोस्तों यहाँ पे अगर लो बैंड की बात की जाए तो लो बैंड में गाइज आपको यहाँ पे नेटवर्क या फिर रेंज जो है बहुत ही कमाल की देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन गाइज इसमें आपको यहाँ पे स्पीड अच्छी देखने के लिए नहीं मिल जाती है। और गाइज अगर लो बैंड इंडिया में आ जाता है तो यहाँ पे गाइज आप प्रैक्टिकली मतलब 4G का ही मजा लेने वाले। जी हाँ गाइज, 5G के नाम पर आप यहाँ पे 4G का ही मजा लेने वाले हो। और दोस्तों उसी के साथ यहाँ पे अगर मिड बैंड की बात की दोस्तों मुझे लगता है कि मतलब लगता है क्या, मतलब अभी फिलहाल में आपको यहाँ पे इंडिया में मिड बैंड ही देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, क्योंकि इसके आपको यहाँ पे रेंज भी अच्छी देखने के लिए मिलती है और इसी के साथ दोस्तों इसके आपको यहाँ पे स्पीड भी कमाल की देखने के लिए मिलती है। ऐसे दोस्तों इसकी जो स्पीड होगी वो मिलीमीटर वेव के नीचे ही आएगी, लेकिन दोस्तों तब भी आपको यहाँ पे स्पीड जो है अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। और दोस्तों इसका जो कॉस्ट होगा मतलब मिलीमीटर वेव से नीचे आपको यहाँ पे कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस फिलहाल में इंडिया में आपको यहाँ पे मिड बैंड ही देखने के लिए मिलने वाला है। और फिर दोस्तों यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद में मतलब आपको यहाँ पे मिड ऑफ 2022 या फिर मतलब एंड ऑफ 2022 तक गाइज आपको यहाँ पे इंडिया में 5G नेटवर्क देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन दोस्तों आपको मतलब ऑल ओवर इंडिया देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े सिटीज में या गाइज आपको यहाँ पे 5G नेटवर्क जो है देखने के लिए मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर गाइज आपको यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े सिटीज में गाइज आपको यहाँ पे 5G नेटवर्क जो है देखने के लिए मिलने वाला। लेकिन दोस्तों ऑल ओवर मुंबई भी गाइज आपको अभी 5G नेटवर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसमें भी गाइज आपको मतलब जो भी यार बड़े बड़े सिटीज होते हैं वहां पे गाइज आपको अभी 5G नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में धीरे धीरे करके फैलता जाएगा 5G नेटवर्क और ऑल ओवर इंडिया आपको यहाँ पे 5G नेटवर्क जो है देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे गाइज मिड ऑफ 23 या फिर एंड ऑफ 23 तक गाइज आपको यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में 5G नेटवर्क जो है देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ऑल ओवर इंडिया मतलब यहाँ पे कुछ सिटीज में आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे कुछ सिटीज हैं जहाँ पे दोस्तों अभी तक आपको यहाँ पे 4G नेटवर्क भी देखने के लिए नहीं मिलता। जहाँ गाइज मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब बिछड़े हुए गांव आप कह सकते हैं जहां पे गाइस आपको यहाँ पे 4G नेटवर्क भी ढंग से देखने के लिए नहीं मिलता। वहां पे दोस्तों 5G आने के उतने चांसेस नहीं है, मतलब अभी वहां पे 4G आया नहीं तो वहां पे 5G कैसे आएगा। दोस्तों अगर बात की जाए मेरे शहर की जहां पे मैं रहता हूं वहां पे तो दोस्तों जियो 4G मतलब लॉन्च होने के 1 साल के बाद में आता। जी हाँ गाइज, मतलब मुझे जो है मतलब जियो का फ्री प्लान यूज करने के लिए मिला ही नहीं। जो है 6 मंथ तक जियो फ्री दे रहा था, मतलब अनलिमिटेड डेटा दे रहा था 4G, वो दोस्तों मैं यूज कर ही नहीं पाता, मतलब एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाता। और दोस्तों तब मेरा मतलब गुस्सा जो है बहुत ही ज्यादा गाइज मुझे जियो पे गुस्सा आ गया था और लिटरली गाइज मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा ही था।
फिर गाइज ये हो जाता है कि मतलब इंडिया में 5G कब तक आ सकता है। लेकिन दोस्तों अभी मेन पॉइंट आ जाता है कि आपको यहाँ पे 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या फिर गाइज आपको यहाँ पे 4G स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। देखिए गाइज, अगर आप अपना स्मार्टफोन जो है मतलब 3 to 5 ईयर यूज करते हैं तो गाइज आप यहाँ पे 5G की तरफ जा सकते हैं। वहीं पे गाइज अगर आप अपना स्मार्टफोन जो है 2 to 3 ईयर यूज करते हैं तो गाइज आप यहाँ पे 4G स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें भी आपको यहाँ पे कुछ जो है दिक्कतें आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे मतलब फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेते हैं, मतलब एक 40 to 50,000 के ऊपर का गाइज अगर आप यहाँ पे एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो गाइज आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल बैंड्स का सपोर्ट जो है देखने के लिए मिलता है। अगर गाइज हाईएस्ट बैंड्स की बात की तो वो गाइज आपको यहाँ पे iPhone 12 Pro Max में देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ गाइज, उसमें आपको यहाँ पे 19 to 20 बैंड्स का सपोर्ट जो है देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत कहाँ पे आती है, अगर गाइज आप यहाँ पे मतलब एक बजट स्मार्टफोन बाय करने चाहते हो तो यहाँ पे गाइज उतने बैंड्स का सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अगर बात की जाए OnePlus Nord की तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ही बैंड सपोर्ट देखने के लिए मिलता है N78 का, और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर OnePlus 9R की बात की जाए तो यहाँ पे गाइज आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैंड का सपोर्ट जो है देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मतलब Realme X7 की बात की जाए तो उसमें गाइज आपको 4 बैंड का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि दोस्तों बजट स्मार्टफोन में ज्यादा बैंड का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। दोस्तों Moto G 5G में आपको यहाँ पे 11 बैंड्स का सपोर्ट जो है देखने के लिए मिल रहा है, और दोस्तों 20,000 के प्राइस पॉइंट में आपको वहाँ पे सबसे ज्यादा बैंड का जो है सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे अगर आपको ज्यादा बैंड्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा आपको पे कॉस्ट कटिंग भी देखने के लिए मिलती है। जी हाँ गाइज, अगर Moto G 5G की बात की जाए तो वहाँ पे गाइज आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब गाइज आपको पे फिजिकल मतलब पीछे जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता है, वही फिंगरप्रिंट स्कैनर गाइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ गाइज उसमें आपको कोई भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलता, कोई भी यार रिफ्रेश रेट गाइज आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। दोस्तों एक साइड आपको यहाँ पे ज्यादा बैंड्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो दोस्तों एक साइड में उतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हाल है बजट 5G स्मार्टफोन्स का। दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक बजट 5G स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हैं तो दोस्तों मेरा एक फ्रैंकली ओपिनियन रहेगा कि दोस्तों 6 to 8 मंथ्स वेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने मतलब बाय चांस एक 5G स्मार्टफोन बाय कर लिया और दोस्तों उसमें आपको यहाँ पे 1 से 2 बैंड का सपोर्ट जो है देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जब यार 5G ऑफिशियल मतलब इंडिया में लॉन्च होगा तब गाइज अगर उस बैंड का सपोर्ट आपके स्मार्टफोन में नहीं होगा तो यहाँ पे गाइज आप 5G मतलब यूज नहीं कर पाएंगे। जी हाँ गाइज, मतलब ऑब्वियसली यार आपके स्मार्टफोन में यार वो बैंड का सपोर्ट है ही नहीं जो यार इंडिया में यहाँ पे बैंड अवेलेबल है, तो यहाँ पे गाइज आप 5G कैसे यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक बजट 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो मेरा गाइज यहाँ पे क्लियरली ओपिनियन रहेगा कि गाइज आप यहाँ पे 6 to 8 मंथ वेट कीजिए। और फिर दोस्तों उसी के साथ एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी समझ लेते हैं कि आपने एक 5G स्मार्टफोन बाय कर लिया और दोस्तों आपके बैंड्स जो है मतलब आपके नेटवर्क के बैंड्स को सपोर्ट भी कर लिया, लेकिन दोस्तों प्लान्स का क्या। जी हाँ गाइज, मतलब यहाँ पे जब 5G लॉन्च होगा तो दोस्तों मिनिमम आपको यहाँ पे 500 से लेके 700 तक तो यार पे करना ही होगा, जो कि यार इसका बेसिक प्लान होगा। और दोस्तों यहाँ पे जियो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ गाइज, जब यार जियो ने 4G लॉन्च किया था दोस्तों वहाँ पे जियो को यार उतना ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी। जी हाँ गाइज, मतलब 4G पहले से ही आया था, थोड़े से यार उन्होंने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट किए और दोस्तों दे दिया फ्री। लेकिन दोस्तों 5G में ऐसा नहीं है, और दोस्तों जियो चाह कर भी मतलब 5G की प्लान जो है मतलब लो कॉस्ट में प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों जियो ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट किया है 5G नेटवर्क के ऊपर। मतलब गाइस जो है उनके यार R&D टीम होती है, वहाँ पे दोस्तों जियो ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, तो यहाँ पे दोस्तों जियो भी चाह कर मतलब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे लो कॉस्ट में आपको 5G के मतलब प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं तो ये बात अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप 5G की स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 1 से 2 साल तो आपको यहाँ पे 5G के प्लान जो होंगे मतलब गाइज आपको यहाँ पे मिनिमम 500 तो इसमें पे करना ही होगा, नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पे 5G यूज नहीं कर पाओगे। और फिर दोस्तों यहाँ पे अगर 4G स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 4G स्मार्टफोन गाइज आप ले सकते हैं, बिंदास ले सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी गाइज पछतावा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बता दिया है कि यहाँ पे अभी 4G जो है मतलब 4 to 5 ईयर्स रहने वाला है। 4 से 5 साल दोस्तों 4G कहीं पे भी नहीं जाने वाला, आप यहाँ पे 4G के स्मार्टफोन भी यूज कर पाएंगे। और दोस्तों बजाय 5G के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के यहाँ पे गाइज आप 4G स्मार्टफोन ले सकते हैं, जिसमें गाइज आपको यहाँ पे
अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी डिस्प्ले, अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे गाइस समझदार को इशारा ही काफी है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे 5G स्मार्टफोन मत खरीदिए। 5G स्मार्टफोन खरीदना यार मतलब नवीन टेक्नोलॉजी आ रही है तो कुछ लोगों को यार एक्सपीरियंस करना होता है, तो दोस्तों वो ले सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पे बजट 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं 8 to 6 मंथ वेट कीजिए। और दोस्तों ये एक मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि दोस्तों जब भी आप कोई भी एक स्मार्टफोन बाय करने जाते हो तो दोस्तों टॉप प्रायोरिटी आप 5G मत रखना। टॉप प्रायोरिटी गाइस आप यहाँ पे डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ को रखना। तो बस आज के लिए इतना है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दोस्तों दबाना मत भूलना। तो बस आज के लिए इतना है गाइस, मिलता हुआ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।